नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रिच पर दिखी हिमाचली संस्कृति। 77वें स्थापना दिवस पर सुक्खू बोले, सबसे अमीर राज्य बनेगा हिमाचल। प्रदेश में 77वां हिमाचल दिवस सोमवार को हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर परेड कमांडर IPS अभिषेक के नेतृत्व में राज्य पुलिस होमगार्ड, भारत स्काउट्स और गाइड्स और NCC कैडेट्स की टुकड़ियों के द्वारा भव्य मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रदेश में 3 दिन येलो अलर्ट। प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। येलो अलर्ट का असर 11 जिलों में रहेगा। बारिश का असर फलों, फसल और सब्जियों पर पड़ने की बात मौसम विभाग ने कही। बीते 24 घंटे के दौरान कोठी में 9.4, मनाली में 7.0, डलहौजी में 5 मिलीमीटर, जोत में 4 और चंबा में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। बिजली विभाग के लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन भी पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट। ये है फॉर्म भरने की अंतिम तारीख। बिजली विभाग के लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन भी इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाल सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के 8 विभागों की आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों के लिए मतदान की पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध करवाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सोमवार को निर्वाचन विभाग के द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। हिमाचल में आर्थिक संकट, राजस्व घाटा, अनुदान का स्तर गिरा। इस बार कुल मिले इतने करोड़। राजस्व घाटा अनुदान के तहत मिलने वाली धनराशि हिमाचल सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। इस तरह से वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में सरकार के खजाने में 521 करोड़ की धनराशि पहुंच गई। गत वर्ष वित्त विभाग को मासिक 671 करोड़ मिलते थे। आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए वित्त आयोग से मिलने वाली ऑक्सीजन लगातार घट रही है और 15वें वित्त आयोग की अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है और तब तक राजस्व घाटा अनुदान की धनराशि सिकुड़कर 3000 करोड़ रह जाएगी। भाजपा के जुमलों को जनता भली भांति समझ चुकी। देश व प्रदेश की जनता भाजपा के चुनावी जुमलों को भली भांति समझ चुकी है। भाजपा जो वायदा करती है उसे सत्ता में आने के बाद धरातल पर उतारने के प्रयास तक नहीं करती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने सोमवार को शिमला में मीडिया के द्वारा भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पहले भी जनता भाजपा की कई घोषणाओं और वायदों को सुन चुकी है। बीते चुनाव में भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही, महंगाई को कम करने की बात कही, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने 1500 रुकवाकर महिलाओं को किया अपमानित। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के 1500 रुपए रुकवाकर महिलाओं को अपमानित किया। भाजपा महिला हितैषी होने का सिर्फ ढोंग रचती है। विपक्षी दल पूरी तरह से महिला शक्ति का विरोधी है। भाजपा चुनाव में वोट लेने के अलावा महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती। नेगी व पठानिया ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के जरिए महिलाओं को 1500 रुपए देने पर जो रोक लगवाई, अगर वो नहीं हटती तो जून में सरकार 3 महीने की राशि एक साथ पात्र महिलाओं को देगी। मुख्यमंत्री सुक्खू का बीते दिनों नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में दिया गया ये बयान स्वागत योग्य है। रोहतांग के दीदार को अभी करना होगा इंतजार। कोरसर व सिस्सू बने सैलानियों के स्नो पॉइंट। दुनिया के पर्यटकों में अपनी खास पहचान बनाने वाले 13,050 ऊंचे रोहतांग दर्रे के दीदार के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीमा सड़क संगठन ने रोहतांग बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। इस बार फरवरी मार्च में हुए भारी हिमपात से रोहतांग मार्ग पर बर्फ के ढेर लगे हैं। बीआरओ की टीम मनाली की ओर से 26 किलोमीटर दूर राहला फाल पहुंच गई, लेकिन लाहौल की ओर से सड़क कोकसर तक ही बहाल हो पाई है।
आपदा राहत के लिए केंद्र से आए 1800 करोड़ कहां गए? मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1800 करोड़ रुपए केंद्र से प्रदेश के लिए आपदा राहत में आए थे, वो कहां गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस से अपनी सरकार संभलती नहीं, ये प्रदेश को क्या संभालेगी। सोमवार को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में कितने अटैक हुए, हमें इन सब की अनुभूति नहीं होती क्योंकि हम सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। पूर्व में घोटाले पर घोटाले हुए। कंगना ने कहा कि पीएम मोदी नाम मात्र नहीं है बल्कि मोदी सुशासन का चिन्ह है। कुल मतों के 16% नहीं तो जमानत जमा। लोकसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी होगी। चुनाव आयोग ने इस बार जमानत राशि में कोई भी बदलाव नहीं किया है। प्रदेश में विधानसभा के 6 उपचुनाव होने हैं। इसके लिए 10,000 रुपए प्रति उम्मीदवार जमानत राशि तय की गई। आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख रुपया कर दिया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी पैट व लीट प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली पैट व लीट प्रवेश परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में करवाई जाएगी। वर्ष 2024 में राजकीय बहुतकनीकी और निजी बहुतकनीकी संस्थानों में प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिए बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा और लिटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन हो रहा है। दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभी तक करीब 3500 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पैट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल और लीट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 मई तक जारी रहेगी। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए जारी की ऑब्जर्वर की लिस्ट, 3 लोगों को सौंपी अहम जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टीज ने कमर कस ली। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। इसी बीच कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में संजय दत्त को अहम जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि संजय दत्त को मंडी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाया। वहीं इनके अलावा अनीस अहमद और धीरज गुर्जर को भी हिमाचल के हमीरपुर कांगड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश की जनता को दी गारंटीज पर जवाब दे कांग्रेस। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो प्रदेश की जनता को गारंटियां दी थीं, पहले उनके बारे में कांग्रेस जनता को बताए। ये बात सोमवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी का काम होता है कुछ बोलना, इसलिए कांग्रेस भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये एक रस्म है जो कांग्रेस घोषणा पत्र पर प्रश्न कर रही है। पूर्व सैनिक ने बंजर जमीन पर उगा दिया केसर। कहते हैं हिम्मत और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो मिट्टी से भी सोना निकाला जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन आती पंचायत सुकनाड़ा के पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह ने। महेंद्र सिंह ने बंजर जमीन पर केसर पैदा कर इस कहावत को सच कर दिखाया। स्क्रैप इंडस्ट्री में अग्निकांड, करोड़ों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे महतपुर इंडस्ट्रियल एरिया के एक स्क्रैप उद्योग में रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि भीषण अग्निकांड हो गया। इसमें 2 करोड़ से अधिक का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरुणेश अटवाल पुत्र मंगल सिंह निवासी कोटला जिला ऊना के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।